सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं द फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम अबाउट द एक्सेस थ्रू पी। तो फ्रिक्शनल टॉर्क निकालने हैं हमको। अब टॉर्क होंगे इन फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से, दोनों की वजह से। टेंजेंट ये फ्रिक्शनल फोर्स अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन से थीटा एंगल पर स्पीड v से मूव करती है ये ऑब्जेक्ट, और इसीलिए यहां बोला हुआ है ग्लांसिंग कोलिशन। यदि सेम डायरेक्शन में वो मूव करती तो उसको कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। बनाएंगे, डायरेक्शन उसका चेंज हो गया है, डिविएट हो गई है वो अपने पाथ से, इसीलिए इज इक्वल टू m, मतलब उसका मास बग का 3m, लेंथ मतलब ही रेडियस एम आर, ओमेगा स्क्वायर लगा रहा हूं मैं। ओमेगा स्क्वायर मतलब 6g अपॉन 5l, 6g अपॉन 5l हो जाएगा। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, हम कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। A system consists of two small disks of masses m and 2m attached to a rod of negligible mass of length 3l as shown above. The rod is free to turn about a vertical axis through point P. तो ये हैं वो दो स्मॉल डिस्क जिनके मासेस m और 2m, और ये वो रॉड जिसकी लेंथ है 3l, और ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट, पॉइंट P से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट फ्री है रोटेट होने के लिए। द टू डिस्क रेस्ट on a rough horizontal surface. The coefficient of friction between the disks and the surface is mu. ये दोनों डिस्क रेस्ट में है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। At time t equals to 0, the rod has initial counter-clockwise angular velocity omega naught about p. Counter-clockwise मतलब anti-clockwise। t equals to 0 पर initial angular velocity system की ओमेगा नॉट है। अब यहां मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच करके रखा हुआ है। यह p एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको ओरिजिन बनाकर, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ओमेगा नॉट ये एक्सियल वेक्टर है, और एक्सियल वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है, और वो पता करने के लिए हाफ ओपन राइट हैंड पाम लेना चाहिए, अधूरी खुली हुई दाहिने हाथ की हथेली। और सेंस ऑफ रोटेशन जो कैसा है अभी, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। फिंगर्स को सेंस ऑफ रोटेशन में रख देंगे तो ये थंब बता रहा होता है ओमेगा का डायरेक्शन। यानी इस केस में जब ये सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा काम कर रहा होगा जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये है जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। तो ऐसा है ओमेगा नॉट का डायरेक्शन। हमसे पूछा क्या है, द सिस्टम ग्रेजुअली ब्रॉट टू रेस्ट बाय फ्रिक्शन। अब क्योंकि ये रफ सरफेस है तो फ्रिक्शनल टॉर्क आएगा, उससे आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, और यदि ओमेगा नॉट से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन यदि जेड की नेगेटिव साइड में हुआ, तो रिटार्डेशन आएगा, एंगुलर रिटार्डेशन, और उस वजह से ये सिस्टम धीरे धीरे धीमा होता हुआ रेस्ट में आ जाएगा। डेवलप एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ म्यू, एम, एल, जी एंड ओमेगा नॉट। पार्ट ए में बोल रहे हैं द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सेस थ्रू पी। तो इसमें तो इन डायरेक्शंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्ट ए में पहले निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ओमेगा ले लेंगे ओमेगा नॉट, क्योंकि हमसे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पूछा हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके लिए निकालें एम के लिए, तो एम इंटू 2l स्क्वायर, एम आर स्क्वायर के फॉर्मूले से, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 2m इंटू एल स्क्वायर। तो टोटल में कितना हुआ, ये 4ml स्क्वायर, 2 मिलकर 6ml स्क्वायर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये आने के बाद में अब एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं, वो कितना होगा आई, मतलब 6ml स्क्वायर आई ओमेगा, और ओमेगा कितना है ओमेगा नॉट। तो इस तरह से ये पहला आंसर तो हो गया। अब सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं द फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम अबाउट द एक्सेस थ्रू पी। तो फ्रिक्शनल टॉर्क निकालने हैं हमको। अब टॉर्क होंगे इन फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से, दोनों की वजह से। ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा कितना, अब जब ये सिस्टम इस तरह से घूमेगा, इस डिस्क की लीनियर वेलोसिटी इधर होगी, उसका ऑपोजिट फ्रिक्शन एक्ट करेगा,
फॉर्मूला लगाएंगे म्यू एन और नॉर्मल रिएक्शन होगी mg, मतलब ये होगा म्यू mg फ्रिक्शनल फोर्स। और इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा, तो इस पर आएगा, क्योंकि ये डिस्क इधर जा रही होगी, जब घूमेगा ये सिस्टम ये नीचे जा रही होगी तो फ्रिक्शन आएगा ऊपर, मतलब कितना, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ 2mg होकर ये हो जाएगा 2 म्यू mg। इस तरह इस फ्रिक्शन से एक टॉर्क और इस फ्रिक्शन से एक टॉर्क, ये दोनों टॉर्क्स आएंगे, हमको यही बताना है फ्रिक्शनल टॉर्क कितना होगा। तो इसकी वजह से जो आ रहा है उसको मैं बोल देता हूँ टाउ 1, और इसकी वजह से जो आ रहा है वो है टाउ 2। अब कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यह फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी, इसकी वजह से आया हुआ टॉर्क टी टाउ 1, और क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला ये लगाएंगे आर क्रॉस एफ। आर मतलब पोजीशन वेक्टर, ये हमारा ओरिजिन इस डिस्क के लिए पोजीशन वेक्टर 2l मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन x का पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब इसको क्या लिखेंगे 2l आई कैप, 2l आई कैप क्रॉस साइन, फिर f मतलब म्यू एम जी, ये फोर्स, और ये है y की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो म्यू एम जी टाइम्स माइनस जे। तो मैग्नीट्यूड तो कितना आ गया इसका m या म्यू एम जी, और ये 2 भी लिख देते हैं 2 म्यू एम जी एल, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, और डायरेक्शन आई क्रॉस माइनस जे, आई जे होता है तो क्या मिलता है के, इस माइनस की वजह से यहाँ मिलेगा माइनस के। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू म्यू एम जी, इसकी डायरेक्शन होगी जेड की नेगेटिव डायरेक्शन। ओमेगा कहाँ था, ओमेगा था जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब ये था इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट टाइम्स के कैप जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये टॉर्क आया है जेड की नेगेटिव डायरेक्शन में, ऑब्वियसली रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। टाउ 2 निकालें यदि, अब यदि इसको क्लॉक एंटी क्लॉक की टर्म्स में बोलना है तो भी यही हम कर सकते हैं। अब अंदर हमको दिखाना है इसे, इस टॉर्क को दिखाना है नॉर्मल इनवर्ड, तो ऐसा होगा, फिंगर्स को रख देंगे, अंगूठे को रख देंगे इसकी डायरेक्शन में, टाउ 1 की डायरेक्शन में, तो ये ऐसा, मतलब ये यदि एंटी क्लॉक है तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो कभी कभी इसको क्लॉकवाइज भी लिखा जा सकता है। अब टाउ 2 निकालते हैं, टाउ 2 कितना होगा, वो होगा R2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर, इसको 1 1 भी कह सकते हैं आप F1। तो अब R2 कितना, वो हो जाएगा L, और ये Z की नेगेटिव साइड है, मतलब L आई कैप, L आई कैप, और F2 ये है J की Y की पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब कितना 2 म्यू एम जी, 2 म्यू एम जी टाइम्स J कैप, और आई जे, ये सही लिखा है मैंने, यहाँ गलत लिखा है, x का नेगेटिव साइड है, मतलब ये माइनस होगा, फिर से आई जे के होता है, इस माइनस की वजह से माइनस के आएगा, यानी 2 म्यू एम जी एल, और क्या, और माइनस के, तो ये भी क्लॉकवाइज हुआ, और दोनों क्लॉकवाइज हुए यानी एडिटिव हुए, एडिटिव हुए दोनों, यानी नेट कितना हो जाएगा टाउ नेट, यदि बोलेंगे मैग्नीट्यूड में सिर्फ, तो उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम 4 म्यू एम जी एल, और उसका डायरेक्शन या तो लिखेंगे माइनस के, या फिर बोलेंगे क्लॉकवाइज, या फिर इसको पॉजिटिव मान लें तो इसको हम नेगेटिव साइन के साथ में बोल सकते हैं। अब नेट टॉर्क के आने के बाद में अब हम फाइंड कर लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, वो कैसे आएगा, तो टॉर्क इक्वेशन से टाउ इज इक्वल टू होता है अल्फा, तो आई इज इक्वल टू टाउ मतलब -4 म्यू एम जी एल अपॉन आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो ये निकाल रखा है हमने 6 ml², 6 ml², तो एक एल कैंसिल आउट और ये एम कैंसिल आउट होकर ये कितना आया, आया -4 म्यू जी, 4 म्यू जी अपॉन 6l, तो ये 2/3 भी इसको लिख सकते हैं, -2 म्यू जी अपॉन 3l, ये आया अल्फा। अब ये माइनस साइन हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ओमेगा नॉट से ऑपोजिट है टॉर्क, मतलब अल्फा भी ऑपोजिट है, यानी रिटार्डेशन आएगा।
अब ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, अल्फा म्यू कांस्टेंट है, जी एल सब कुछ कांस्टेंट है, यानी हम इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट में जब हमको क्या फाइंड करना है, कितने समय के बाद सिस्टम रेस्ट में आ जाएगा, तो पहले निकाला हमने अल्फा, और अब ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इज इक्वल टू ओमेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस अल्फा टी, और इसे जीरो कर लेंगे, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जीरो, इनिशियल तो है ही, ओमेगा नॉट और अल्फा कितना है, अल्फा ये है 2 म्यू जी अपॉन 3 एल इंटू टी, और इस टी को कैपिटल टी लिख लेते हैं जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है, कैपिटल टी, और ये कैपिटल टी ही हमें फाइंड करना है। ये कितना हो जाएगा, 3 ओमेगा नॉट एल अपॉन 2 म्यू जी। तो ये आ गया वो टाइम जिसके बाद ये सिस्टम रेस्ट में आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अभी अगला सवाल, क्वेश्चन 5, 1 kilogram object is moving horizontally with a velocity of 10 meters per second as shown. When it makes a glancing collision with the lower end of a bar that was hanging vertically at rest before the collision. तो यह है वो ऑब्जेक्ट 1 kg की 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करती हुई इस रॉड से टकराती है। ये रॉड इनिशियली रेस्ट में है, और क्या बोला हुआ है, फॉर द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बार लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड इन दिस कोलिजन बट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, यहाँ कंडीशन बताई हुई है कि फॉर द सिस्टम ऑफ बार एंड द ऑब्जेक्ट, जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड नहीं है कोलिजन में, पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। द बार विच हैज लेंथ L of 1.2 meters and mass of 3 kilograms is pivoted about the upper end. ये रॉड इनिशियली रेस्ट में है, इसकी लेंथ 1.2 मीटर, मास 3 kg है, और ये ऑब्जेक्ट 1 kg की 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करती हुई इससे कोलाइड होती है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। Immediately after the collision, the object moves with speed v at an angle theta relative to its original direction. Collision के बाद ये ऑब्जेक्ट स्पीड v से अपने मोशन की ओरिजिनल डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती हुई इस तरह से मूव करती है। ये कर्व पाथ दिखाया हुआ है, और ये है उस पर, इस पॉइंट पर टेंजेंट। तो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन से थीटा एंगल पर स्पीड v से मूव करती है ये ऑब्जेक्ट, और इसीलिए यहाँ बोला हुआ है ग्लांसिंग कोलिजन। यदि सेम डायरेक्शन में वो मूव करती तो उसको कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। डायरेक्शन उसका चेंज हो गया है, डिविएट हो गई है वो अपने पाथ से, इसीलिए कहा है ग्लांसिंग कोलिजन। Immediately after the collision, the object moves with speed v at an angle theta relative to its original direction. The bar swings freely, the friction is absent, and after the collision reaches a maximum angle of 90 degree with respect to the vertical. Collision के बाद ये ऑब्जेक्ट तो चली गई स्पीड v से एट एन एंगल थीटा, और ये रॉड हॉरिजॉन्टल हो गई, वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर आ गई। The moment of inertia of the bar about the pivot is ml square by 3. Ignore all friction. तो बहुत अच्छे से आपने इसको पढ़ लिया होगा। अब हमको आंसर करना है, वन बाय वन सबकी बात करते हैं। पहले बोला है डिटरमिन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बार इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, तो मान लेते हैं इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो हमको निकालनी है वो है ओमेगा नॉट, और उसकी पोजीशन क्या होगी, ये होगी उसकी पोजीशन रॉड की वर्टिकल जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो इसके पास होगी कुछ काइनेटिक एनर्जी, और वो कितनी होगी, वो होगी हाफ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये होगी काइनेटिक एनर्जी। और ये रॉड जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगी तो उसका घूमना बंद हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी में आया लॉस, पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये उसकी सी जी यहाँ थी पहले L/2 पर, तो L/2 से ही वो रेज हो जाएगी ऊपर। ऊपर रेज हो जाने पर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg
HCM, उसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर चला गया, कितना ऊपर गया वो, L/2, L/2। बस ऐसी इक्वेशन बन जाए तो इसमें से ओमेगा नॉट आ जाएगा। तो अब आई की वैल्यू डाल देते हैं। आई कितना है इसके लिए, ml²/3, ml² अपॉन 3 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू mgl/2। तो ये m, ये l कैंसिल आउट, ये 2 भी कैंसिल। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर कितना हो गया, 3g/l, 3g/l, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ही हमारा आंसर है, 3g/l का स्क्वायर रूट। अब वैल्यूज डालें तो क्वेश्चन में यहाँ बोला हुआ है यू मे यूज g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 3 इंटू 10 अपॉन उसकी लेंथ रॉड की 1.2 मीटर, मतलब ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ये 3 से 4 टाइम्स कैंसिल, 100 का रूट 10, 4 का आया 2, यानी आया 5। और आंसर किस में आएगा, किन यूनिट्स में, रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि आप ओमेगा निकाल रहे हो। तो ये पहले पार्ट का आंसर हुआ 5 रेडियन पर सेकेंड। पार्ट बी में पूछा है डिटरमिन द स्पीड v of the 1 kilogram object immediately after the collision. Part C, determine the magnitude of angular momentum of the object about the pivot just before the collision. और पार्ट डी में determine the angle theta। तो इनको वन बाई वन सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में क्या पूछा है हमसे, डिटरमिन द स्पीड v of 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इमीडिएटली आफ्टर द कोलिशन। इसकी हमको स्पीड चाहिए, मतलब v फाइंड आउट करना है आफ्टर कोलिजन इस ऑब्जेक्ट की स्पीड। तो हमसे क्वेश्चन में बोला था कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, तो इसका हम फायदा उठा सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके पास है, सिर्फ इसके पास, यानी कितनी है वो, हाफ मास उसका 1 kg और स्पीड है 10। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, रॉड के पास कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि वो तो रेस्ट में है। बाद में क्या हुआ, बाद में ये जो ऑब्जेक्ट थी 1 kg की, ये मूव करने लगी विद स्पीड v, यानी हाफ, उसका मास तो है 1 और स्पीड है v, तो v² हो जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की। और रॉड की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब ही हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओमेगा हमने फाइंड कर रखा है, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। आई निकाल लेते हैं, आई कितना होगा, तो आई होगा ml²/3। तो मास कितना है उस रॉड का, वो है 3 kg, लेंथ है, लेंथ है 1.2, यानी ये हो गया 1.44 या 14.4 होगा, 1.2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.44/3। तो 1.44 हो गया आई, ओमेगा नॉट हमको पता है 5 है, उसका स्क्वायर 25, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ। और इस इक्वेशन में भी ये जो हाफ है ये सब दूर से कैंसिल, यहाँ बचता है सिर्फ 100 इज इक्वल टू v² प्लस 1.44 इंटू 25। इसका आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, आपको मिलेगा 36, और इसको इधर लाएंगे तो 64 होकर v निकल आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई हमारे पास में स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। फिर पार्ट सी में कहा है डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट द पाइवोट बिफोर कोलिजन। क्या पूछा है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट द पाइवोट जस्ट बिफोर द कोलिजन। मतलब सीधे सीधे क्या फॉर्मूला लगाना है, इस ऑब्जेक्ट का मास 1, उसकी स्पीड कितनी है 10, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 1.2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12। यूनिट क्या होगा इसका, ऐसा यूनिट तो MVR याद आना चाहिए, MV और R मतलब kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर द पार्ट डी में पूछा हमसे एंगल थीटा। ये एंगल थीटा हमको फाइंड आउट करना है। इसको हम कर सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है सिस्टम का, तो वो है, ये अभी हमने निकाला है 12, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। बाद में ये ऑब्जेक्ट स्पीड v से इधर जाने लगी, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इसका मास मतलब ही 1 इंटू r से परपेंडिकुलर v का कंपोनेंट। ऐसे भी निकाला जा सकता है किसी पार्टिकल के लिए, 1 इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू r मतलब 1.2, और एंगुलर मोमेंटम उस रॉड का कितना, आई ओमेगा, आई कितना आया है 1.44 और ओमेगा आया है 5। अब इसकी जगह हम रख देंगे 8 cos थीटा, क्योंकि v हमने निकाला है 8, तो इधर जो कंपोनेंट होगा r से परपेंडिकुलर वो होगा v cos थीटा, मतलब ही 8 cos थीटा। 8 cos थीटा वो यहाँ सब्सटीट्यूट करना है हमको, तो 8 cos थीटा इंटू 1.2, इसको सॉल्व करें तो ये आने वाला है 7.2, और 7.2 को इधर ले जाएं तो ये बन गया 4.8, और इससे इसे 4 बार कैंसिल किया जा सकता है, यानी cos थीटा हो गया 4/8, मतलब ही 1/2, इसका मतलब थीटा हो गया 60 डिग्री। तो ये इस पार्ट का आंसर है, लास्ट पार्ट का। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अभी अगला क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ मास कैपिटल M and negligible radius are fastened to opposite ends of a rod of negligible mass and length 2L। नेग्लिजिबल मास और लेंथ 2L की किसी रॉड के दोनों एंड्स पर नेग्लिजिबल रेडियस वाले दो स्फीयर्स जिनका मास है कैपिटल M उनको अटैच किया हुआ है। द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट विद द रॉड हॉरिजॉन्टल एज शोन, ये रॉड हॉरिजॉन्टल है इनिशियली, and is free to rotate about a frictionless horizontal axis through the center of the rod and perpendicular to the plane of the page। मतलब ये है उसकी axis of rotation। plane of the page मतलब plane of the board से perpendicular, center से पास होने वाली। a bug of mass 3m lands gently on the sphere on the left। इस लेफ्ट साइड के स्फीयर पर एक बग जिसका मास है 3m वो आकर बैठ जाता है। जेंटली मतलब इम्पल्स वो exert नहीं करेगा। Assume that the size of the bug is small compared to the length of the rod। Express your answers to all parts of the questions in terms of ml and physical constants। तो पहला पार्ट क्या है, determine the torque about the axis after the bug lands on the sphere। क्या निकालना है, torque। अब ये बग, ये मासेस, ये दोनों ही बल्कि तीनों टॉर्क कंस्टिट्यूट करेंगे, हमको चाहिए नेट टॉर्क। अब नेट टॉर्क कैसे निकलेगा, तो अलग अलग सबका टॉर्क निकालते हैं। यहाँ फोर्स कितना होगा mg डाउनवर्ड्स, तो ये हुआ फोर्स, और ये एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस l यानी mg इंटू l, ये टॉर्क ये कंस्टिट्यूट करेगा। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉक या एंटी क्लॉक, तो स्पैनर लेके उसके माउथ को यहाँ रखेंगे और ये mg फोर्स इधर अज्यूम करेंगे। तो ये हैंडल उस स्पैनर का कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज, यानी ये है क्लॉकवाइज टॉर्क। और क्लॉकवाइज टॉर्क्स को हम नेगेटिव साइन के साथ में लिखते हैं कई बार, ये हुआ क्लॉकवाइज। अब इससे कितना होगा, यहाँ टोटल मास कितना है 4m, यानी वेट कितना होगा 4mg, और टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, तो फिर से 2mg इंटू एल भी लेना पड़ेगा यहाँ। और फिर माउथ यहाँ रखा स्पैनर का, ये फोर्स अज्यूम किया, कैसा रोटेशन हो रहा है, ये रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को हम पॉजिटिव साइन के साथ में लेते हैं, यानी नेट टॉर्क कितना हुआ 4mgl माइनस mgl, इसका मतलब 3mgl। और इसमें से लार्जर जैसा होता है उसकी डायरेक्शन में वो होता है, यह है नेट टॉर्क, कैसा एंटी क्लॉकवाइज, यानी पॉजिटिव साइन के साथ इसको लिखेंगे। तो ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं डिटरमिन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड स्फीयर्स बग सिस्टम इमीडिएटली आफ्टर द बग लैंड्स। क्या चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन यदि चाहिए है तो टॉर्क इक्वेशन लगाएंगे, टाउ नेट अपॉन आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, यहाँ फाइंड कर लेते हैं उसको। इसका कितना होगा, m, और ये डिस्टेंस यानी एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर प्लस इन दोनों का मिलकर मास ले लेते हैं। इसका साइज नेग्लिजिबल है बग का, तो टोटल मास यहाँ कितना हुआ 4m, और डिस्टेंस हुई l यानी एल स्क्वायर। टोटल में आया ये 5 ml स्क्वायर, 5 ml स्क्वायर। तो टाउ नेट वो कितना है 3 mgl, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 ml स्क्वायर। एक l कैंसिल आउट, m भी कैंसिल आउट, यानी बच गया 3g/5l। तो ये आया मोमेंट, ये आया हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। अब क्या बोल रहे हैं आगे, द रॉड स्फीयर्स बग सिस्टम स्विंग्स अबाउट द एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट ये सिस्टम स्विंग होने लगा, घूमने लगा। एट द इंस्टेंट दैट द रॉड इज वर्टिकल, और जब ये हॉरिजॉन्टल से इस तरह वर्टिकल पोजीशन में आई रॉड, तब डिटरमिन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सी एंगुलर स्पीड ऑफ द बग, हमको चाहिए एंगुलर स्पीड उस बग की। कैसे निकालेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन से। जब ये रॉड अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन से इस तरह की वर्टिकल पोजीशन में आई, तो जो बग है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में आएगा डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी में आएगा डिक्रीज, माइनस डेल्टा यू 3m, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बग। और जिस मास पर उसने लैंड किया था उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी में आएगा डिक्रीज। ये पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज इस मास के, क्योंकि ये नीचे गया है और ये उतना ही ऊपर चला गया है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में आएगा गेन या राइज। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड। तो ये कैंसिल आउट हुए। अब ये कितना होगा, डेल्टा यू 3m, तो mgh फॉर्मूला लगाना है। 3m, ये माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है, तो डिक्रीज का है 3mg, 3mg और l, 3mgl, 3m उसका मास, mgh फॉर्मूला लगा रहे हैं 3mgl, और इसको इक्वेट कर देते हैं विद ये काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ आई कितना है, ये निकाल रखा है हमने 5 ml स्क्वायर, ये आई, और एंगुलर स्पीड इस समय की मान लो ओमेगा है। तो ये डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला लगा दिया हमने। ये m कैंसिल आउट, एक ये l कैंसिल आउट, हमको चाहिए ये ओमेगा। तो ये हुआ 6g/5l, 5l, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था ये, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा √6g/5l। ये निकल गई एंगुलर स्पीड उस बग की। आंसर चेक कर लेते हैं। ओमेगा आ गया 6g/5l। और अब पार्ट डी, पार्ट डी में क्या बोल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो क्या करें एंगुलर मोमेंटम के लिए, एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का हमको चाहिए, तो क्या करें, ओमेगा भी है हमारे पास में और आई भी है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं हम आई ओमेगा। सीधे आई ओमेगा फॉर्मूला लगाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 5 ml स्क्वायर, 5 ml स्क्वायर, और ओमेगा कितना है, ओमेगा है √6g/5l, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और तभी पूछा है जब ये रॉड वर्टिकल हो गई है, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं 6g/5l, 5l। अब ज्यादा से ज्यादा आप इन सब क्वांटिटीज को अंदर डालकर एक ही स्क्वायर रूट में रख सकते हैं। तो यदि इन क्वांटिटीज को अंदर कर दें रूट के, तो ऑलरेडी यहाँ है 6g/5l, और इसके अंदर जाने पर ये 25m² और l⁴ हो जाएगा, l⁴, ये 5 बार कैंसिल, और 6×5 = 30, यानी 30g m², 30g m², और
ये एक एल इससे कैंसिल होकर ये बचेगा एल क्यूब। एल क्यूब इस पूरे का रूट, और रूट मतलब पावर कितनी, हाफ। ये आंसर एक्चुअली इसी तरह दिया हुआ है, इसलिए हमने सॉल्व किया, नहीं तो यहाँ तक भी सफिशिएंट था। तो कितना आया ये, 30 जी एम स्क्वायर, कैपिटल एम है कोई बात नहीं, कैपिटल एम ही चल रहा था, तो एम स्क्वायर इंटू एल क्यूब की पावर हाफ। तो ये पार्ट डी का आंसर हुआ। अब लास्ट पार्ट ई में क्या पूछ रहे हैं हमसे, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट मस्ट बी exerted on the bug by the sphere to keep the bug from being thrown off the sphere। ये आपने वर्टिकल सर्कल में किया होगा, वही काम यहाँ पर भी करना है, वर्टिकल सर्कल में जैसा किया था। अब अंडर स्टडी है ये बग, इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से आ रहे होंगे, एक तो आएगा 3 mg और एक होगा टी, टेंशन। यही है वो फोर्स जो किसने लगाया है, फोर्स दैट मस्ट बी exerted ऑन द बग बाय द स्फीयर। ये है वो फोर्स जिसको हमने टी से डिनोट किया है, और ये है 3 mg। इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे, टी माइनस 3 mg इज इक्वल टू एम, मतलब उसका मास बग का 3m, लेंथ मतलब ही रेडियस, एम आर ओमेगा स्क्वायर लगा रहा हूं मैं, ओमेगा स्क्वायर मतलब 6g/5l, 6g/5l हो जाएगा ये। और इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए टी के लिए, टी के लिए, या फिर इनइक्वालिटी भी लगा सकते हैं वहां पर, इनइक्वालिटी से भी ये आ जाएगा। ये क्या आ रहा है आंसर, 6g/5l, बिल्कुल सही है। ये एक एल कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये बन रहा है 18 mg, 18 mg/5 प्लस 3 mg, 3 mg। जैसा वहां आपने किया होगा वर्टिकल सर्कल में, वो टेंशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इक्वल टू करने पर ही आ जाएगा आंसर। तो ये 5 से ये 15, 15 और 18, ये हो गया 33, 33 mg/5 इज द आंसर। तो इनइक्वालिटी से करेंगे तो भी यही आंसर आने वाला है। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं।